नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में कहीं कुछ और कहीं कुछ और चल रहा है। ये कुछ और क्या है वो हम आपको बताएंगे। कुछ और ये है कि जो मुकेश सहनी है उसको लेकर अब चिंताएं हो रही है। एनडीए में जो 4 गठबंधन है सर, हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। सर, एनडीए में 4 घटक दल हैं। कभी जेडीयू से टूट नजर आती है तो कभी अब जो है वीआईपी से टूट नजर आने लगी है। क्या खेल चल रहा है सर? देखिए, हमारे गठबंधन में ना कोई टूट है और न कोई मतभेद है। हम चारों एक हैं और चारों मिलकर कोई निर्णय लेते हैं। जहाँ तक आप मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं, हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे विश्वस्त साथी हैं और भाजपा ने उन्हें ऑफर दिया है एमएलसी के लिए और निश्चित रूप से हम लोग का विश्वास है कि इसको स्वीकार करके वो कल नामांकन भरेंगे और आगे भी हम लोग का यह क्रम चलता रहेगा। ये मुकेश सहनी पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाराज हो रहे हैं, वो राजी नहीं हो रहे हैं आपके इस जो चुनावी प्रक्रिया है। 2 सीटें जो खाली हुई हैं, सुशील मोदी और विनोद झा वाला, उस पर वो शायद नाराज हैं और राजी नहीं हो रहे। तो ऐसे में कैसे चलेगा जो गठबंधन है? देखिए, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। अभी जो सामने खाली है उसी में ना ऑफर दिया जाएगा। क्योंकि अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया है कि आप इसको स्वीकार करके किसी सदन के सदस्य हो जाइए। तो इसमें नाराजगी की बात कहाँ है? और न उनका नाराजगी हम लोग के सामने आया है, न उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है कि हम नहीं बनेंगे। ये हवाई बातें हैं कि वो नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहीं हम लोगों ने नहीं देखा। का दिल्ली आना जाना है, ये मतलब क्या चल रहा है अभी बीजेपी की? और देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, कोई राय लेने, सुझाव लेने दिल्ली आता जाता रहता है। एकाएक ये दिल्ली आना जाना शुरू हो जाता है। ना कहा ना कि राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी जो कार्यक्रम होता है या कोई निर्णय होता है राष्ट्रीय स्तर पर होता है, दिल्ली से होता है। तो प्रदेश के जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं उनको मिलना पड़ता है, बैठ के बात करना पड़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रभारी से। आरजेडी जो है वो आरजेडी बोल रही है कि बीजेपी नस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म करने की कोशिश कर रही है हर छोटी पार्टी का। जैसे जेडीयू का अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक को तोड़ कर रही थी। क्या लग रहा है, क्या आरजेडी सही बोल रही है? देखिए, आरजेडी को बोलने का कोई हक इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि अभी हम और वीआईपी उनके साथ थे, उनको उन्होंने अपमानित करके वहाँ से भगाने का काम किया है। तो इस तरह की बात ना करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। हमारा गठबंधन एक है, हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आपसी सहयोग से कोई भी निर्णय हो रहा है और हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं और करते हैं। एक दूसरे को सम्मान देते हैं, केवल जुबान में या सच में भी, हकीकत में भी? जमीनी स्तर पर हम लोग कहा ना कि जो कहते हैं वही करते हैं और हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं और देते हैं। इसमें कहीं कोई बने। चारों तरफ से टूट नजर आ रही है सर। एक तरफ से जेडीयू में आपको पता ही है कि जेडीयू में किस तरह से टूट नजर आ रही थी। उसके बाद वीआईपी में अभी टूट नजर आ रही है। इससे पहले हमने हम में देखा था किस तरह से जीतन राम मांझी ने ये मांग की थी नीतीश कुमार से, हमको एक और एमएलसी, एक और मंत्री के पद चाहिए। ऐसे में क्या गठबंधन की सरकार चल पाएगी? और ऐसे में अगर विपक्ष बोल रहा है कि चल नहीं पाएगी सरकार, तो कहीं ना कहीं वो भी तो लॉजिकल बातें कर रही है। देखिए, विपक्ष कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा है, वो हवाई बातें कर रहा है। हमारे गठबंधन का मुद्दा है, हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। हमारे गठबंधन में स्वतंत्रता है अपनी बात रखने का, अपना प्रस्ताव देने का। तो सब लोग अपनी बात करता है, अपना प्रस्ताव देता है, लेकिन हम चारों मिलकर कोई निर्णय लेते हैं। सबकी सहभागिता बराबर की है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपस में हम मिलकर तय कर लेंगे कि किन की क्या हिस्सेदारी होती है, किन को क्या मिलने चाहिए, वो मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ अभी विनोद शर्मा जी थे, जिन्होंने कहा कि सभी की हिस्सेदारी होगी और सभी को मिलेगा, सभी को अपने अपनी बातें रखने का अधिकार है। इसीलिए चारों पार्टी में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता पूर्वक जो है सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। आपको ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।